हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है और जीके का सिलसिला फिर से जारी होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और अब से कुछ कुछ नए फीचर्स भी आने वाले हैं। सो आपको क्या करना, वीडियो को टाइम तक देखना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ कुछ होगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना, मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो को बता देना चाहता हूं कि बच्चों यहाँ पे साइंस, ठीक है ना, साइंस और आर्ट्स के टोटल जी के जीएस यहाँ पे दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। आपको क्या करना, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि बच्चों कि क्या अगर आप रीजनिंग का भी टेस्ट देना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का भी टेस्ट देना चाहते हैं, लाइव टेस्ट हो भी टेलीग्राम पर लाइव टेस्ट, तो आपको ये लिए ग्रुप बेस्ट है। ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बेस्ट ग्रुप है। आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे सारा फीचर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अभी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम अभी हो चुके हैं और कुछ बहुत सारे एग्जाम होने अभी बाकी हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, टारगेट सेट कर लेना और आपको यहाँ पे सेट होकर के एग्जाम को, टेस्ट को, क्विज को देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि साइंस का जो टेस्ट होगा बच्चों, वो टेस्ट 8:30 बजे से थोड़ा बढ़ेगा, यानी मे भी 8:40 से टेस्ट होगा, लेकिन आप आ जाइएगा, टेलीग्राम पे सब पता चल जाएगा। और साइंस का जो टेस्ट होगा बच्चों 8:50 में होगा, ठीक है ना, नाइट में होता है, ठीक है ना, पीएम यहाँ लिखा हुआ है। और लाइव टेस्ट होगा कहाँ पे बच्चों, तो लाइव टेस्ट टेलीग्राम पे होगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मंथन क्लास लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, या सर्च करके भी मंथन क्लास सर्च करेंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है ना, क्विज का टाइम टेबल ये आपको हम दिखा दिए हैं और आपको क्या करना है बच्चों, इस पर खड़ा उतरना। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस का वीडियो, साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे हम लाएंगे, फिर इसी तरह से हिस्ट्री का लाएंगे, जियोग्राफी का लाएंगे, है ना। तो चलिए अभी साइंस को फोकस करें, साइंस को देखते हैं। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों कौन है, वो यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है। तो देखिए मनुष्य में जो मादा जनन अंग है वो कौन है बच्चा, तो रिलैक्सिन है। कौन बच्चों, रिलैक्सिन, ये मादा जनन अंग है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एकदम बहुत बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे और इसी तरह से आपको क्या करना है, सेम यही क्वेश्चन का लाइव टेस्ट देना टेलीग्राम पे, सारे क्वेश्चंस को आपको याद करना। देखते हैं आपका पोजीशन क्या है। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो वो सेरेब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, तो सेरेब्रम के द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि में नियंत्रित होता है। कहाँ बच्चों, ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, वहाँ पे शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, सबको पता है, ये बचपन वाला सवाल है बच्चों, 9th क्लास वाला, ये कुटपाद द्वारा होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है ना, तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन, एकदम जीरो से आपको हीरो बनाने का मेरा टारगेट है बच्चों, और हर एक एग्जाम में साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको ले लाएंगे। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन है। कौन बच्चा, वो टाइलिन जो एंजाइम है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है, श्वास ग्रहण करता है या छोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको श्वास बोलते हैं, यानी श्वास बोलते हैं इसको बच्चों, क्या, श्वासोच्छ्वास इसको बोलते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करता है, तो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए तो ये ग्लूकोज का उपयोग करता है कोशिका, किसका बच्चों, ग्लूकोज का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है, किस अभिक्रिया द्वारा, तो यह अभिक्रिया बच्चा क्या है, विसरण ये अभिक्रिया है। अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो विसरण आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लिक्विड में विसरण। ठीक है ना, लिक्विड अन्य लिक्विड में जाकर के घुल जाते हैं, वो प्रक्रिया विसरण है, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना, ये 9th क्लास में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को हर एक चीज को एकदम समझ के याद करना बच्चों। ठीक है ना। शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो विघटन होता है। क्या बच्चों, खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का पौधा में स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा करता है, तो ये सुक्रोज करता है। कौन करता है बच्चों, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज करता है पौधा में। अच्छा, खाद्य पदार्थों को पहुंचाता कौन है, तो ये जाइल फ्लोएम
फ्लोएम के द्वारा भोजन पौधे के एक अंग से दूसरे अंग जाते हैं, और जो जल है बच्चों उस जाइलम लेके जाता है जल को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीपी बच्चा, तो ब्लड प्रेशर जो सामान्य मनुष्य का होता है तो 120/80 होता है, और इस ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है बच्चों। ये एक यंत्र है जिसके द्वारा पता किया जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो देखिए सबसे बाहरी झिल्ली है वो ड्यूरामीटर, क्या बच्चों, तो ड्यूरामीटर सबसे बाहरी झिल्ली है, ड्यूरामीटर सबसे बाहरी झिल्ली है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको बता दें कि मस्तिष्क ही एक ऐसा अंग है बच्चों जिसमें सेल डिवीजन बहुत कम होता है, यानी कोशिका का जो विभाजन होता है बहुत कम होता है। इसी कारण वहाँ पे बच्चों क्या होता है, और अगर एक बार वहाँ पे अगर बीमारी जैसे लाइक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है, और होता है तो बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। ग्लियल सेल के कारण वहाँ पे होता है बच्चों, इस तरह का हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन है, तो कहता है तो घ्राण केंद्रीय पाली, ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है, घ्राणेंद्रिय पाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है बच्चों, कौन है, तो सेरिब्रम, ये बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो रक्त में होता है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये इंसुलिन के कारण नियंत्रण होता है बच्चों। किसके कारण, इंसुलिन के कारण नियंत्रण होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, तो ये एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन एक क्या है बच्चों, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, पोषण आता है कि उत्सर्जन आता है कि श्वसन आता है। आप 10th क्लास पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें ये सारा चैप्टर डिटेल से आपको पढ़ना है, ये सभी आते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, बचाव करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उसी को जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। जो गोबर छत्ता है वो मृत जीवी के अंदर आता है बच्चों, ये भी आपको 10th में पढ़ना है। मृत जीवी के अंदर आता है कौन, गोबर छत्ता, ठीक है। ये मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण करता है, और इसका एक खास बात है बच्चों कि ये लाइट में कभी नहीं उगता है, ये हमेशा अंधेरा में इसको उगने के लिए चाहिए गोबर छत्ता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो जो छाया में पनपने वाला जो पौधा है बच्चों उसको बोलते हैं सियोकाइटस, क्या बोलते हैं, सियोकाइटस। छाया में, जैसे कि अभी आप लोग देखे थे ना गोबर छत्ता, वो छाया में ही पनपता है, तो सियोकाइटस उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चंस का आपको एकदम लाइव टेस्ट आपको होना है बच्चों, एकदम लाइव टेस्ट आपको कहाँ देना है, टेलीग्राम पे लाइव टेस्ट आपको देना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है, तो ये फेफड़ा है। देखिए बहुत बच्चे से अगर आप सवाल पूछिएगा ना कि मनुष्य का श्वसन अंग बताए, तो वो नाक बताता है, जो कि नाक नहीं बच्चों, ये एक भाग है जो कि ऑक्सीजन को ले जाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, बट फेफड़ा के द्वारा लेता है। कई अन्य जीवों का बच्चों अन्य क्या होता है, अंग, श्वसन अंग, जैसे कि हो गया मच्छर की बात किया जाए कि जितने भी कीट पतंगे उसका ट्रेकिया होता है, यानी डायरेक्ट श्वास नली के द्वारा ही वो सांस ले लेता है, ठीक है। जैसे मेढक की बात किया जाए तो बच्चों त्वचा के द्वारा सांस ले लेता है। मछली की बात किया जाए तो बच्चों वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। तो सबका श्वसन अंग डिफरेंट होता है, और मनुष्य का फेफड़ा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो पहला बच्चों के टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी है, ठीक है। दूसरा जो बीमारी है ये न्यूमोनिया है। ये जो दो बीमारी है बच्चों वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, डी सही हो जाएगा। समझ गए, तो ध्यान से आपको याद करना, एकदम समझ के याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, यानी जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन कहते हैं, ठीक है ना। एकदम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो वो अमोनिया है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है बच्चों, तो अमोनिया है। और मछली में विटामिन डी होता है। और एक खास बात बताते हैं कि कोई भी सब्जी में जो होता है, सब्जी में बच्चों विटामिन डी बिल्कुल नहीं पाया जाता। कैल्शियम, फास्फोरस ये सब मछली में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो अमोनिया होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं
कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं। पौधे में आवश्यकता, तो ये वाष्पोत्सर्जन, अगर कोई भी पौधा को आप ज़्यादा जल देंगे तो क्या होगा बच्चों, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, इवोपरेशन के द्वारा वो अपने जल को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पौधा जल लेता है तो वो बच्चा कौन है, मक्का है। मक्का बहुत ज़्यादा जल को अवशोषित करता है, ठीक है, बट वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वो अपने जल को बाहर निकाल देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो वो कौन है बच्चों, पत्ती है। पत्ती जो कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। ये पौधे जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। आप 10th में पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो किसके कारण ये गैस आदान प्रदान पौधे में होते हैं, क्योंकि उसमें तो ऐसा कोई जगह नहीं होता है, बट वो होते हैं बच्चों, वो रंध्र होते हैं, ठीक है ना। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये जैसे पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होगा बच्चों तो उसको रंध्र बोलेंगे, ओके। और जो डाल में जो छोटा छोटा छिद्र होता है बच्चों उसको हम लोग वात रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वात रंध्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो वो शंक्वाकार होता है। शंकु के आकार का होता है बच्चों, शंकु का आकार का, जस्ट लाइक ऐसे होता है फेफड़ा का आकार, ठीक है ना बच्चों। ये शंकु का आकार का फेफड़ा होता है, शंक्वाकार होता है ऐसे, शंकु का आकार का। देखिए तो फेफड़े की अगर बात की जाए तो इसमें 4 चेंबर होते हैं बच्चों। इसमें कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। पहला होता है दायां लिंद, बायां लिंद, दाएं निलय, बाएं निलय, ये चारों चेंबर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। कभी कभी सवाल पूछता है कि फेफड़े में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं, ठीक है ना, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक। और ये शंक्वाकार होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया। क्या बच्चों, उपचयन। देखिए इस तरह का सवाल बहुत पूछा गया, अभी जो फायरमैन का अभी जो ये एग्जाम हुआ है बच्चों उसमें पूछा गया था, इस तरह का सवाल पूछा गया है कि बताइए कौन रासायनिक अभिक्रिया, कौन भौतिक अभिक्रिया। तो दिया होता है पानी को उबलना, ये भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक, तो ये था बच्चों भौतिक अभिक्रिया, इस तरह का। तो आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से याद करना, हो सके तो आप लिख लीजिए। और टेलीग्राम पर लाइव टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है ना। लाइव टेस्ट देना टेलीग्राम पे बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको वहां पे आ जाना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको वहां से आ जाना। तो इसी तरह का आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है, सो आप वीडियो में अंत तक बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय।